हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ रेलवे एसएससी में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार रेलवे और एसएससी में रिपीट हुए हैं और इस साल भी पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन रेलवे, एनटीपीसी और एसएससी के एग्जाम्स में रिपीट हों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व मेटालॉइड है? इसका आंसर है डी, सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है एक मेटालॉइड है। मेटालॉइड क्या होता है? ऐसा तत्व जो मेटल की तरह दिखता है बट मेटल नहीं होता है, उसको मेटालॉइड बोलते हैं। तो सिलिकॉन जो है एक मेटालॉइड है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा किस अधिनियम के अंतर्गत राज्य बने थे? इसका आंसर है सी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। इस अधिनियम के तहत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य बने थे। तो इसको आप याद रखिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, ये थोड़ा नृत्य जो कि एक खेल नृत्य है, यह जो है हिमाचल प्रदेश राज्य का एक नृत्य है जो कि खेल के समय यह नृत्य किया जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सी, प्रशांत महासागर के आसपास। जो विश्व में सर्वाधिक जो जागृत ज्वालामुखी है वो प्रशांत महासागर के आसपास पाए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है बी, असम। असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। और ये माजुली द्वीप कौन से नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार एसएससी में पूछा जाता है और रेलवे में भी इससे पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के व्यास का कितना भाग चंद्रमा के व्यास के बराबर है? इसका सही आंसर है दोस्तों सी, 1/4। यानी 1/4 भाग जो है पृथ्वी के व्यास का चंद्रमा के व्यास के भाग के बराबर है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉड लिवर ऑयल किस विटामिन का स्रोत है? तो इसका आंसर है दोस्तों डी, विटामिन ए। कॉड लिवर ऑयल जो है वो विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है, इसे आप याद रखिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है ए, वसा। वसा यानी कि फैट। फैट का संबंध कोलेस्ट्रॉल से है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकोट में आया था? तो दोस्तों, वास्को डी गामा जो है डी, इसका सही आंसर है 1498। वास्को डी गामा भारत में जो कि कालीकोट में 1498 में लैंड हुआ था, ये इसका सही आंसर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, पुलकेशिन प्रथम। ये जो है चालुक्य वंश के संस्थापक हैं पुलकेशिन प्रथम। इसे आप याद रखिए, ये क्वेश्चन बार बार एसएससी और रेलवे में रिपीट हुआ है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वादियार वंश ने किस स्थान में शासन किया था? तो दोस्तों, भारत में वादियार वंश ने, इसका आंसर बी है, मैसूर में शासन किया था। तो वादियार वंश का शासन जो है मैसूर में था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1026 ईस्वी में किसके द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण और लूट किया गया था? दोस्तों, इसका आंसर है बी, महमूद गजनी। महमूद गजनी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, जिसमें बहुत सारे जेवरात रखे गए थे, हीरे, चांदी और सोने के, इन पर आक्रमण करके इन्हें सबको लूटा था। तो बी इसका सही आंसर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? इसका आंसर है डी, रजिया बेगम। रजिया बेगम जो है भारत की पहली दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाली मुस्लिम महिला शासिका थी और ये एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थी जो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठी थी। इसे आप याद रखिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, रामानंद। रामानंद जो है भक्ति आंदोलन के नेता थे, जो कि भगवान राम पर एक केंद्रित एक आंदोलन था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? इसका आंसर है सी, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो है सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के टोटल 10 गुरु हैं, जिनमें से गुरु अर्जुन देव जो है 5वें गुरु थे। इसे आप याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शासक को हराकर हुमायूं ने अपना राज्य वापस जीता था? इसका आंसर है ए, सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी को हराकर हुमायूं ने अपना राज्य वापस जीता था। तो इसको याद रखिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता के समय एक बंदरगाह था? दोस्तों, इसका आंसर है ए, लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के समय का शहर है, जो कि उस समय एक बंदरगाह था।
इसे भी आप याद रखिए, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंग्लैंड के राजदूत सर थॉमस रो इनमें से किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, जहांगीर। जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड के राजदूत सर थॉमस रो भारत आए थे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर है डी, सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में अहोम वंश ने कहाँ शासन किया था? दोस्तों इसका आंसर है सी, असम। असम में अहोम वंश ने भारत में शासन किया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है बी, सिंगापुर। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत हुई थी। और इस फौज की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम नदियों के बीच तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगल चित्रकला की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों इसका आंसर है ए, हुमायूं। हुमायूं के शासनकाल में ही मुगल चित्रकला की शुरुआत हो गई थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने हरमिंदर साहिब मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे विश्व में प्रसिद्ध अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है डी, गुरु अर्जुन देव। सिखों के जो 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, इन्होंने प्रसिद्ध हरमिंदर साहिब मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे दुनिया भर में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल यानी कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के नाम से आज जाना जाता है। तो इसका आंसर है डी, गुरु अर्जुन देव। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर है बी, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन में पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी पाई जाती है। दोस्तों अगर आप रेलवे या एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का भी लिंक दे दिया है, तो आप उसे विजिट जरूर करिए। धन्यवाद।